जी फैसल, वैसे पहले मैं आपका पैसेज देख लेती हूँ ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या सही गलत किया वो फिर हम देख लेंगे। ग्रीक सिविलाइजेशन, they lived in dangerous world. ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको हम बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसको अटेम्प्ट भी करके। ये आपने जो अटेम्प्ट की ये रीडेबल नहीं होती, मुझे कोशिश क्या करें इस तरीके से लिखा करें कि ये रीडेबल हो। ये देखिए ना, ये मुझे रीड करने में थोड़ा मसला हो रहा था। भैया आप लोगों ने ये क्या कैसे भेज देते हैं कि ये होता ही नहीं है। ओवरसाइज पेज है, रजिस्टर का पेज है, ये क्या है? लाइक ये नहीं हो रहा। मैं इसको स्क्वीज़ करती हूँ, मैं एडिट कैसे करूँगी इसको? मैं उधर से जाके करती हूँ। ये देखिए ना, इसमें ओवर साइज़ है, मैं इसको कैसे इस पर एडिट करूँगी? फ्रीडम इज़ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल कोई वर्ड नहीं होता, फ्रीडम इज़ वैल्यूएबल या फ्रीडम इज़ वर्थ वाइल, ठीक है। कुड नॉट, हाँ मतलब नुकसान पहुंचाना। अपनी राइटिंग और अपनी इस प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। रेंडर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये रीराइट करें इस लाइन को, गलत है। जब आ लगा रहे हैं तो फ्यू क्यों लगा रहे हैं? वर्ड के साथ जो है ना आपकी वो मैच नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है आपने।
थोड़ा आसान पकड़ लिया करें। भी आपका अगर स्टार्ट है, आपसे नहीं प्रेसी राइटिंग हो रही, थोड़ा इजी वाला कर लिया करें। गलत लिखने के इससे तो बेहतर ही है। और अपनी राइटिंग पे फोकस करें। ये पेन की लाइट, मतलब पेन बहुत आपने लाइट यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं इसी को खुद अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट मी, बेटा सारा टाइम तो मेरा इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। आप एक ही जगह पे सही करके लिखें तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। आप लोग सही भेजते नहीं हैं मुझे पेजेस वगैरह, वो आगे पीछे हुए होते हैं। मैं उसको कैसे एडिट करती रहूँ, रीसाइज करूँ? देखिए ना, इस तरह टाइम वेस्ट होता है मेरा। इतने सारे स्टूडेंट भेजते हैं, आप देखिए ना वो लोग कैसे भेजते हैं। आप भी प्रेसी राइटिंग के रूल्स देख लें। जब आपके सामने पैसेज आता है ना, तो सबसे पहले तो उसने कहा है ना, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो आपने टाइटल लिखना होता है, एक ऊपर और नीचे दो और एडिशनल टॉपिक्स लिखने होते हैं। सबसे पहले आपने पैसेज को रीड करना है। देखिए 5 नंबर का टाइटल है, 5 नंबर आपके सीधे सीधे, अगर आप उसको पैसेज को रीड करके जो आपको ओवरऑल आइडिया नज़र आ रहा है टाइटल, उसको लिखते हैं। 2-3 लिखने, एक टॉप पे लिखना है, 2 एंड पे लिखने हैं। और दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट होती है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट आप लोग कैसे करते हो, मैं स्पॉटलाइट ऑन करती हूँ, इफ़ आई कुड लाइक कि नज़र आ जाए आपको ना। ये देखें, ये रिमूव होता जाएगा, ये देखें। आई डोंट नो क्या मसला है। अच्छा जी, सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा इस पर। अच्छा, एनीवेज हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि हमने इसको लिखना कैसे है। ये अब यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रेसी। पहले आपने पैसेज रीड किया, पैसेज रीड किया, द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बिफोर आवर वाज द ग्रीक, ठीक है। तो पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लिया। दे टू, ये टू जो है एडिशनल बात है, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है। लिव्ड, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। दे लिव्ड इन अ डेंजरस वर्ल्ड, जो ग्रीक है वो डेंजरस वर्ल्ड में रहते थे। अभी तक यही बात हुई है। जैसे हम इंसान नॉर्मल में बात करते हैं, पैराग्राफिंग करते हैं, रीड करते हैं, वैसे ही आपने प्रेसी का भी करना है। बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना है, बस इतना ही काम है। अच्छा, देयर वर लिटल civilized people surrounded by barbarous and always threatened by the greatest Asian power Persia. देयर वर लिटल civilized people, मतलब वो कहते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं राइटर ग्रीक की, कि ये थोड़े से सिविलाइज लोग थे जो कि वो थे ना बारबरियस, उनके सराउंड किया हुआ था। और इनको ना बहुत ज़्यादा, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। तो जो ग्रेटेस्ट एशियन पावर है ना, वो उससे इनको थ्रेट मिलता था। लाइक ग्रीक पीपल लोगों की बात हो रही है कि वहाँ पे और भी बहुत सारी नेशंस थी, उसका उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन ये थोड़े से सिविलाइज्ड लोग थे। इन द एंड दे स्कम्ड का मतलब होता है किसी की तरफ झुक जाना, किसी की बात मान लेना। तो ग्रीक उनके अंडर झुक गए। बट द रीज़न दे डिड वॉज नॉट एनिमीज आउटसाइड वर टू स्ट्रॉन्ग, ये इसलिए झुके क्योंकि जो उनके एनिमीज़ थे ना, बाहर से आए थे और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मतलब उन्होंने अटैक किया लेकिन वो उनको इतना ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये लोग सिविलाइज थे। बट दैट देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैड गिवन अवे, लेकिन इससे क्या हुआ कि ग्रीक्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चली गई। वाइल दे हैड इट, जब उनके पास थी, दे केप्ट ग्रीस अनकॉन्क्वर्ड, जब तक उनके पास ग्रीस रहा उन्होंने इतना स्ट्रॉन्गनेस शो की है कि कोई भी उसको कॉन्क्वर्ड से निकला है, मतलब कोई फतह नहीं कर सका। बेसिक टू ऑल ग्रीक अचीवमेंट वॉज, उसके पास आसिम अभी मुझे यही कह गई है। वो मेरा जनाजा पढ़ने गया हुआ हो गई ये बात, होगा आ रहा है।
हाँ, वो कह रहा है कि मैं वो उसको लगा के गया वकार अली को। अच्छा, वकार ऊपर बैठा है ना मेरे इंस्पेक्टर, हाँ जी, हाँ जी। उससे ले ले, वो बना दिए उस ठीक है, मुझसे मैं- आके के साइन करा की दिया। आदत चेंज हो गई है अब। मुझे पता लग गया, आप ज़रा उनको कह के आए, ठीक है। आई एम सॉरी, ये साथ साथ काम चलते हैं। कहाँ पे थे हम? ये अनकन्क्वर्ड वर्ड निकला है, कन्क्वर्ड्स, लाइक कोई चीज़ जो कि फ़तह ना कर, वो मतलब उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग, किला जैसे बनता है ना वैसे बना दिया ग्रीस को कि कोई बाहर का बंदा उन पर अटैक ना कर सके। बेसिक टू ऑल ग्रीक अचीवमेंट वाज फ्रीडम। उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी ना ग्रीक की, वो आज़ादी थी। जो एथेंस थे, वो ये भी एक कम्युनिटी का नाम है, वर द ओनली फ्री पीपल इन द वर्ल्ड। ये अब दूसरे वाले की, पहले ग्रीस की बात कर रहे हैं, अब एथेंस की बात कर रहे हैं। इन द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ एंटीक्विटी, मतलब ये उसकी मतलब, और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अकाउंट में बता रहा है कि पहले अगर ग्रीक पीपल थे तो अब वो एथेंस की एग्जांपल दे रहा है कि एथेंस बस ऐसी कौम थी, ऐसे लोग थे पूरी दुनिया में जो फ्री थे। बहुत ज़्यादा ग्रेट एम्पायर्स में ये बहुत पुराने, एंटीक्विटी मतलब कदीम है, कदीम है मतलब ओल्ड है, और मतलब स्टेबल थे। इजिप्ट, बेबीलोन, एबिसीनिया एंड पर्शिया स्प्लेंडेड दो दे वर ऑल विद रिचेस एंड इमेंस पावर। ये इन कंट्रीज़ का नाम बताया है कि जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अमीर भी थे और पावर भी बहुत थी, लेकिन इनके पास एक नुकसान था, फ्रीडम नहीं थी। अच्छा, अगर आप देखो, मैं आपकी तरह फ्रीडम, ठीक है, वर्सेस दूसरे कौन लोग थे, एक जिनके पास फ्रीडम हो वो, और फ्रीडम का ऑपोजिट क्या होता है उसके साथ कंपैरिजन करके भी एक बन सकता। मैं आपको तरीका बता रही हूँ एक्चुअली में मैं कैसे करती हूँ, ताकि आपको भी वही सेम चीज़ें पता लगे। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हो। अभी आपके सामने करूँगी। द आइडिया इट वॉज बोर्न इन ग्रीस एंड इट वॉज ग्रीस was able to prevail against all the man power and wealth array against her। ये आइडिया जो है ना फ्रीडम का, आप ये कह सकते हो फ्रीडम इज़ अनदर नेम ऑफ फ्रीडम इज़ अनदर नेम ऑफ ग्रीस। सही है। ये देखिए आपके सामने 2-3 आइडियाज़ और टॉपिक्स निकलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो आज़ादी वाला, फ्रीडम वाला आइडिया ना, ये ग्रीस में हुआ था, और ग्रीस के पास ये सारा कुछ था जिससे उसको मतलब एप्लीकेशन भी की है। ग्रीस वॉज एबल टू प्रिवेल अगेंस्ट ऑल द मैन पावर एंड वेल्थ आर अगेंस्ट हर। मतलब इसके बावजूद उनके जो भी था, इतना अमीर नहीं था, इतनी वेल्थ नहीं थी, इतनी मैन पावर नहीं थी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था अपनी फ्रीडम में कि उसने किसी को अलाउ ही नहीं किया कि कोई उसके आगे ऊपर कब्जा करे, उसको कन्क्वर करे। At Marathon and at Selmy's overwhelming number of Persian were defeated by a small Greek folks। मिसाल दे रहा है, देखें बात करने का तरीका। वो कहते हैं कि देखें यहाँ से देखें कि ग्रीक नंबर में कम थे, उनकी फोर्सेस कम थी ईरान में, पर्शिया में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिफ़ीट किया था मैराथन और सलमीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में थे। कंपैरिजन आपको बता रहा है। इट वॉज प्रूव देयर, देख लें, उसने आपको खुद ही कह दिया इट वॉज प्रूव, मतलब इस चीज़ से साबित होता है वन फ्री मैन वॉज सुपीरियर टू मैनी सबमिसिव ओबीडियंट सब्जेक्ट ऑफ अ टायरेंट। मतलब एक अगर फ्री बंदा वो ज़्यादा सुपीरियर है उन लोगों से जो कि सबमिसिव हैं। 100 बंदे भी हो ना, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं, बाजी हजूरी करने वाले हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। एक अगर बंदा जो कि फ्री है, अपनी बात कन्वे करता है, वो सुपीरियर है। एंड एथेंस वर्ड फ्रीडम वर्स द डियरेस्ट पोजेशन। मतलब एथन ग्रीक्स लोगों की ये कम्युनिटी है, उनके लोगों की बात कर रहा है कि इनके लिए जो फ्रीडम है ना, वो उनके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए सोने जौहरात है। पोजेशन, डियरेस्ट पोजेशन, ये उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी, दिल के करीब ये चीज़ थी, ठीक है। एंड एथन वाज द लीडर इन दोज अमेजिंग विक्ट्रीज़। और ये जो ए कैपिटल है, ये उसका कैपिटल है, और उसका बताया भी हुआ है कि ये लीडर था जिसने इन विक्ट्रीज़ को, इन मतलब जो इंटाइटलमेंट्स को अर्न किया। अब मेरी उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ का उर्दू बताऊं, तो थोड़ी बहुत मेरे साथ ही गुजारा किया करें। ग्रीस रोज टू द वेरी हाइट।
वो कह रहा है कि वो बहुत बुलंदी पे गया सिर्फ किस वजह से, नॉट बिकॉज शी वॉज बिग, देख लें, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ी है, शी वॉज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। शी यूज़ करते हैं कंट्री के लिए, नॉट बिकॉज शी वॉज़ रिच, इसलिए नहीं। देखिए जैसे हम बात करते हैं ना, ये बात करने का वे है, मुल्क की बात बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं था, छोटा था, बहुत अमीर नहीं था, गरीब था, बहुत वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वंडरफुली गिफ्टेड था, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि उनके पास ये पावर थी, वो अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करते थे। सो डाउटलेस वर अदर इन द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हु हैव गॉन देयर लिविंग लिटिल फॉर अस। तो ये इस चीज़ का तो शक और शुबा ही ख़त्म हो गया कि दूसरे लोग कैसे इसको ग्रेट एम्पायर, पुराने कदीम वर्ल्ड की ग्रेट एम्पायर कैसे थी, हु हैव गॉन देयर लिविंग लिटिल फॉर अस, जिन्होंने हमारे लिए क्या एक प्रेसिडेंट छोड़ा है। शी रोज बिकॉज देर वॉज इन द ग्रीक्स द ग्रेटेस्ट स्पिरिट दैट मूव्स इन ह्यूमैनिटी, द स्पिरिट दैट सेट मैन फ्री। बहुत खूबसूरती से लिखा है, जिसका भी पैसेज है ये, जो भी इसका ऑथर है, उसने कहा है कि देखिए शी रोज़ ग्रीस की बात कर रहे हैं कि वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि ग्रीस के अंदर एक ग्रेट स्पिरिट थी जिससे ह्यूमैनिटी मूव हुई है, और उन्होंने ऐसी स्पिरिट, उस स्पिरिट का नाम रखा मैन आर सेट फ्री, फ्रीडम, दैट्स इम्पॉर्टेंट। फ्रीडम के ऑपोजिट क्या होता है? जब हम किसी को कैद करते हैं ना, कैप्टिवेटर। जब आपके दिमाग में काम आइडिया आ रहा हो, आपने काम नहीं उस वक्त छोड़ देना, अपना काम पहले कंप्लीट करके फिर उसके ऊपर काम करना। अब मैं आपके सामने प्रेसी अटैम्प्ट करने लगी हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया मैं उसी को ही आसान लफ्ज़ों में विद द यूज़ ऑफ कनेक्टर करूँगी और आपके सामने प्रेसी होगी। ग्रीक इज़ greatest civilization of this world, despite, ये उसने कहा है ना, they too lived in dangerous world। अब मैं नई लाइन ही इसमें लिखने लगूंगी, इधर ही कोमा लगा के ऐड कर दूंगी, डिस्पाइट, ठीक है। डेंजरस का अगर आपने वर्ड चेंज करना है, क्योंकि सेम एग्जैक्ट वर्ड नहीं आप यूज़ कर सकते, तो आपको सिनोनिम्स लिखना होता है, हैजर, ठीक है। ये आपके सामने ही कर रही हूँ, अगर अब भी आप लोग नहीं समझ सकते ना प्रेसी का, तो भाई फिर मेरे पास और कोई तवीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को बुलाऊँगी जिससे आप लोगों को आ जाए। देयर वर लिटिल सिविलाइज पीपल, ग्रीक्स आर नोन एज सिविलाइज्ड, यहाँ पे डिसिप्लिन, सेम वर्ड नहीं यूज़ करना, पीपल की जगह पे मैसेज, डिस्पाइट थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। ये बारबरियस और ग्रेटेस्ट एशियन पावर पर्शिया की जगह पे मैंने लिखा है आउटसाइडर्स, ग्रीस के अंदर के लोग ने। इन द एंड दिस कम बट द रीज़न दे वर नॉट द एनिमीज आउटसाइड वर टू स्ट्रॉन्ग। हैड spiritual strength, right? And this made them protected and saved from others, other countries, अदर एम्पायर्स लिखते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है ग्रीस की जो बेसिक टू ऑल ग्रीट में फ्रीडम, एथेंस और ये ग्रीस के लोगों को एथेंस कहते हैं ना। इट्स देयर ट्रेड,
ठीक है। उसके बाद आ गया where other nations were rich। ये एग्जैक्टली बताना तो इजिप्ट वगैरह बता दें, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं। लिखना है तो लिख लें, जगह है हमारे पास अभी। रिच इजिप्ट, पर्शिया एंड एबिसिनिया। सबके नाम ना लिखे, 2-3 के लिख दें। The people of ability to defeat others as it's their wealth। ये ग्रेट पोजेशन वाली लाइन को लिखा है मैंने, ठीक है। Greece were small in number but they set high bar due to spirit of freedom। ये है प्रेस, ही आप इसको रीड करें एक दफ़ा, यू विल गेट द आइडिया कि इसको क्या करना है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और ये मैं आपको चेक वही भी भेज रही हूँ आपका भी, और ये जो मैंने लिखा है वो भी भेज रही हूँ।